छत्तीसगढ़ में अब अवैध धर्मांतरण की कोशिशें किसी को भी भारी पड़ सकती है। साय सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में होने वाले सुनियोजित धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बेहद कठोर विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें सजा का दायरा उम्र कैद तक है और जुर्माने की रकम लाखों में रखी गई है। क्या है यह नया कानून और कैसे यह धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को बदल देगा, आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण के मामलों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखना किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन बल, प्रलोभन, दबाव या कपटपूर्ण तरीके से किसी का धर्म बदलवाना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे अब एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरना होगा। व्यक्ति को इसकी पूर्व सूचना जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी को देनी होगी। यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की जाएगी और किसी को भी इस पर आपत्ति जताने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे धर्म परिवर्तन के मामलों में पारदर्शिता आएगी और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर लगाम लगेगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म में वापसी करना चाहता है तो उसे सरकार ने धर्मांतरण के दायरे से बाहर रखा है, जिसे घर वापसी के रूप में देखा जा सकता है। कानून की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराध की श्रेणी के अनुसार सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामले में 7 से 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। लेकिन यदि पीड़ित नाबालिग है, महिला है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो सजा का दायरा बढ़कर 10 से 20 साल तक पहुंच जाता है और जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक हो सकता है। सबसे कठोर प्रावधान सामूहिक धर्मांतरण के लिए रखे गए हैं, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 25 लाख रुपए के जुर्माने का कड़ा दंड तय किया गया है। इतना ही नहीं, यह कानून डिजिटल माध्यमों से होने वाले धर्मांतरण को भी अपने दायरे में लेता है और इन अपराधों को संज्ञेय और अजमानती बनाता है, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कानून का मकसद किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलना नहीं, बल्कि अवैध और अनैतिक धर्मांतरण के कुचक्र को तोड़ना है, ताकि समाज की शांति और मूल संरचना बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।